वेलकम या फिर वेलकम बैक अगर आप नए हैं तो। मैं हूं आर्यमन और आज के सेशन में हम कवर करेंगे लियो राशि फॉर नेक्स्ट 30 डेज। जानेंगे लियो राशि में अपने 4 एस्पेक्ट्स, जो कि है पहला करंट एनर्जीज, जनरल एनर्जी कैसी है नेक्स्ट 30 डेज में, मूड कैसा रहने वाला है आप लोगों का, एनर्जी लेवल्स क्या हैं। सेकेंड इज करियर, करियर में अप्स एंड डाउन्स, अच्छा बुरा, प्रमोशन के क्या चांसेस दिख रहे हैं। थर्ड इज लव लाइफ, जो कि बहुत एक्साइटमेंट लोगों को होती है सेगमेंट की कि देखेंगे लव में क्या चल रहा है, कोई ड्रामा है या नहीं। और फोर्थ इज दो सीक्रेट कार्ड्स जो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप लोगों के बहुत काम आएंगे। एंड मैं अभी डिस्क्लेमर भी दे दूं कि इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि समय समय पर देखते रहोगे तो आप ट्रैक पर रहोगे अपने। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के जनरल एनर्जीज से। देखते हैं कि लियो राशि फॉर नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी कैसी है। ओके, ये महीना एक महीना होगा आप लोगों के लिए। बैक ऑफ द कार्ड में जस्टिस का कार्ड है, पावरफुल है, बाद में आएंगे इस पर। फर्स्ट स्प्रेड पर चलते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। हार्ट ब्रेक दिख रहा है, लेकिन हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने झूठ बोला हो, किसी ने कुछ छुपाया हो, या किसी ने अपना वादा पूरा ना निभाया हो। एनीथिंग, किसी भी कोई भी रीजन है जिस वजह से आपने मेहनत बहुत करी और फल नहीं मिला। इट कैन बी एनीथिंग जिस वजह से हार्ट ब्रेक आप लोगों का दिख रहा है। एंड उस हार्ट ब्रेक को आप बड़ा बैलेंस करके चल रहे हो, बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो अपने तरीके से, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना करें ये डेली डे टू डे लाइफ में। तो मतलब थोड़ा सा अंदर परेशानी है, लेकिन खुद ही उसको बहुत अच्छे से आप मैनेज भी करके चल रहे हो। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज हैं उस चीज़ को लेकर। और ये जो भी गम है आप लोगों को, जो भी दुख है या जो भी परेशान, जो थोड़ा लग रहा है आप लोगों को, इसको डिस्कस मत करना किसी से। अभी इस जख्म को अपने तक रखो, इसको शेयर मत करना। ये भी कार्ड्स में बताया है। तो कोप अप करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो, आप कर सकते हो। तो किसी की हेल्प मत लेना और किसी को ओपन मत करना है जाके कि क्या हुआ है आपके साथ। सेकेंड स्प्रेड पर आते हैं, मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। काफ़ी क्योस दिख रहा है, कंफ्यूजन दिख रही है, इमोशनली डिस्ट्रस्ट दिख रहा है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर, कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनसे हाल ही में आप लोगों को एकदम धक्का सा लगा है कि ये क्या, मैं तो बहुत ही गलत सोचता था इस पर्सन के बारे में और ये कुछ अलग ही आदमी निकला। तो वो एनर्जीज हैं, लेकिन अगेन उसको भी बहुत अच्छे से आप लोग ने बैलेंस करके चला हुआ है। खुद पे बहुत ट्रस्ट है, खुद पे बहुत भरोसा है। एक ये भी मतलब एक जैसे स्टेट होती है ना कि जो सोचा था वो गलत है, लेकिन अभी भी भरोसा है खुद पे कि हम इसको ठीक कर लेंगे, तो दोबारा एक रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। बहुत अच्छे से आप लोग खुद को कैरी करोगे इन 30 डेज में। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बोल्डनेस की कोई कमी नहीं है, लीडरशिप दिख रही है। अगर कहीं लीडरशिप का मौका आता है तो आप 2 मिनट नहीं सोचोगे, हेजिटेट भी नहीं करोगे। और लियो थोड़ा सा स्पॉटलाइट पसंद भी करते ही हैं, तो वो स्पॉटलाइट वाली एनर्जी भी आ रही है कि इन 30 डेज में आएगी आप लोगों के ऊपर। आप उसे बखूबी निभाओगे और खूब इंजॉय भी करोगे उस चीज़ को। लेकिन मेंटल केओस दिख रहा है। मेंटल केओस भी ऐसा है कि जैसे शायद बहुत सारे तरीके हैं आप लोगों के पास एक ही चीज़ को करने के। हो सकता है पैसे कमाना हो तो दो तीन चीज़ें, बिजनेस आइडियाज दिमाग में घूम रहे हो। कोई शादी का प्रोस्पेक्ट है तो दो तीन कैंडिडेट्स घूम रहे हो। ऑप्शंस दिख रही हैं इन 30 डेज में, ठीक, आप समझ गए होंगे। और उन ऑप्शंस में कंफ्यूजन दिख रही है, उस ऑप्शंस में आप लोग थोड़ा और सोच रहे हो कि कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा गलत है मेरे लिए। तो वो इवैल्यूएशन चल रहा है और इमोशनली ज़्यादा चल रहा है वो इवैल्यूएशन। माइंड थोड़ा सा हिला हुआ है, ठीक है ना। ये जो भी दुख था, ये जो भी जिस चीज़ से आप लोग थोड़ा परेशान थे, उस चीज़ ने बड़ा मेंटली डिस्टर्ब किया है। लेकिन हालांकि कोप अप कर रहे हो, लेकिन अभी भी पूरा रैशनल थिंकिंग वाला माइंडसेट नहीं आया। थर्ड स्प्रेड इज मून एंड पेज ऑफ कप्स। मून बहुत ही अलार्मिंग कार्ड आया है। ये काफ़ी कुछ बता रहा है कि बहुत डिसेप्शंस चल रही हैं आपके आसपास। काफ़ी सारे लोग दोगले हैं, दो मुखे हैं, आगे कुछ पीछे कुछ हैं।
धोखेबाज हैं, सुनो इस चीज़ को, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोगों को रियलाइज़ करना होगा, क्योंकि एनर्जीज में दिख रहा है कि आप मानना नहीं चाह रहे हो ये कौन से लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है, दिमाग बता रहा है कि भैया यही लोग हैं ये, और दिल अभी भी मान नहीं रहा। डिल्यूजन वाली हम लोग कहते हैं ना, एनर्जीज आ रही हैं कि मानना नहीं है सच्चाई को, जो धोखा है नहीं, कोई नहीं, नहीं अपना है नहीं, तो उस चीज़ को डिनायल मोड में बहुत दिख रहा है कार्ड्स में, कि आप एक्सेप्ट ना करना चाहो उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी को। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कर लो एक्सेप्ट, वरना बाद में फिर लात खाओगे, फिर समझ में आएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी जो दिमाग कह रहा है, दिमाग की सुन लो थोड़ी सी, और इमोशंस को थोड़ा कम रखो। इन करंट एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप लोगों के इमोशंस बहुत हाई हैं। जो भी रिसेंटली अभी हुआ है, जो भी खुलासे हुए हैं लाइफ को लेकर, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं, उस चक्कर में आप लोगों का इमोशन लेवल बहुत हाई हो रखा है इस समय। और हालांकि मेंटेन उसको बखूबी कर रहे हो आप लोग, लेकिन फिर भी इमोशन वाला एस्पेक्ट बहुत भारी है रैशनल से। तो जितना आप लोग अपने माइंड की सुनोगे ना इस मंथ में, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इमोशंस बहुत हाइपर हुए हैं, बहुत एक्यूमुलेटेड हैं। थोड़ा सा आप लोगों को माइंड की सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा चालाकी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत डिसेप्शंस दिख रही हैं। ये दोनों कार्ड डिसेप्शंस के होते हैं बकायदा। तो थोड़ा सा संभल के रहो। और यहाँ पर भी मैंने बोला था कि आपस में लोगों को अपना दुख और सीक्रेट्स मत शेयर करना। आपको नहीं पता कि आप किसको बता रहे हो और वो बंदा तीसरे बंदे को जाके बता रहा हो। संभल जाओ, और अपने राज, अपने दुख, अपना कुछ भी पर्सनल किसी से भी 30 डेज में शेयर मत करो, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली अच्छे नहीं दिख रहे 30 डेज में, गलत ही लोग कनेक्ट होने वाले हैं, तो उन पे भरोसा नहीं करना। लास्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ का कार्ड। डेथ के कार्ड से घबराना नहीं है, कुछ इसका मीनिंग नहीं होता गलत। डेथ का कार्ड हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस बताता है। वेल्थ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है साथ में। तो जितना आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, उतना फॉर्च्यून आपके फेवर में रहेगा, किस्मत आपके फेवर में रहेगी। जितना खुद को अडेप्ट करते चलोगे, खुद को बदलते चलोगे वक्त के साथ, हालातों के साथ, इंसानों के साथ, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत पॉजिटिव मंथ है, ब्रेक थ्रू का मंथ है ये आप लोगों का। एंड ब्रेक थ्रू आपको पहले खुद से करना पड़ेगा। खुद को एक सबसे लोगों से बाहर निकल कर खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और खुद पे वर्क करना पड़ेगा, तो बदलेंगे। आपके आइडियोलॉजीज में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं 30 डेज में। बहुत कुछ लॉजिक्स, जो उसूल थे आप लोगों के, वो बदलने वाले हैं, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि ये जो उसूल आपने पहले के बनाए थे आउटडेट हो चुके हैं, काम नहीं आ रहे हैं। और अपनी आइडेंटिटी को बदलना, जो भी पास्ट में हुआ उन मिस्टेक्स से सीखना एंड मूव ऑन। अटके नहीं रहना एक चीज के अंदर। एंड जितना आप लोग उसको मेच्योरली हैंडल करोगे, आप लोगों की लक फैक्टर इस चीज पर डिपेंड करती है। आप लोग बहुत इम्प्रूव करोगे अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी। जितना मेंटल आप लोग खुद को कैरी अच्छा करोगे, उतना मनी पर भी फर्क आने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं ये भी बोलूँगा, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी में थोड़ी डगमगाहट आई थी, जिस वजह से आप लोग शायद डिसीजन ना ले पाओ। लेकिन जब आप एक्चुअली में चेंज का एक्सेप्ट करोगे एंड न्यूज़ के साथ बदलने लगोगे, अपने आप सही फैसले लोगे, सही थॉट्स दिमाग में आएंगे, जो आप लोगों को वेल्थ की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था जस्टिस का कार्ड पीछे आया था, और अब मैं इस पर आता हूँ कि ओवरऑल थीम आप लोगों का इस 30 डेज का है जस्टिस, सच्चाई, न्याय, साफ। जैसे कि इस औरत ने अपनी आंख पर पट्टी बांधी हुई है, ये नहीं देख रही कि सामने कौन है, इसका अपना खड़ा है, कोई दुश्मन खड़ा है, इसका कौन है। ये सिर्फ लॉजिक्स के बेसिस पर लोगों को देख रही है। आप लोगों को सेम चीज करनी पड़ेगी, सिर्फ रैशनल थिंकिंग के साथ परस्यू करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस ये भी बताता है, और मैजिशियन, दोनों कार्ड बहुत अच्छे बताते हैं, थोड़े से सिमिलर भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं है, डिसीजन मेकिंग्स में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, रैशनल एस्पेक्ट्स पर। इमोशनली नहीं करना, इमोशनली करोगे गलत हो जाएगा। काफ़ी क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वैसे। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं बचा होगा अब आपके मन में, हो तो कमेंट्स में बता देना। और जान लेते हैं जनरल एनर्जीज में, अगर और कुछ हमें यूनिवर्स कहना चाहे लियो राशि के बारे में।
ओके, फर्स्ट कार्ड इज पास्ट लाइफ। ठीक है ना, तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कुछ लोग आएंगे जिंदगी में या कुछ लोग अभी चल ही रहे हैं आप लोगों की लाइफ में जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जो भी शायद आप लोगों को लग रहा हो कि ये बंदा बड़ा बदतमीज है, मेरे साथ इसने गलत किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, तो वो बंदा जो पर्सन है मोस्ट लाइकली वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आप लोगों के, इस वजह से ये जो भी सिचुएशंस हुई हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा अपना कॉर्ड्स कट करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। इनसे ना हेट्रेड की आगे रिलेशन बनाओ ना लव का बनाओ, इनको बस काट दो यहीं पर। आप लोगों को बहुत क्या कहते हैं वो राहत मिलेगी। सेकेंड कार्ड इज अफ्लुएंस। अफ्लुएंस अगेन वेल्थ का कार्ड होता है। अफ्लुएंस ये भी लक्ष्मी यंत्र का सिंबल है। कार्ड के बुक में लिखा था, आई डोंट नो इट्स इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोगों की एनर्जीज में। वेल्थ है, अबंडेंस है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, लेकिन बस उसको आपको टैप इन करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। इमोशनली थोड़ा हॉल्ट लेना है। वेल्थ अपने आप आएगी, अपने अपने आप पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है। दैट इज ऑल यू नीड दिस मंथ, दिस नेक्स्ट 30 डेज। जनरल एनर्जीज में वेल्थ एंड सक्सेस तो खूब फट फट के निकली है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। देखते हैं करियर में क्या टीचिंग्स हैं, करियर में क्या बोलना चाहेगा यूनिवर्स लियो राशि को। जनरल एनर्जीज में बोला था ना कि करियर को लेके शायद आप लोगों को बहुत एस्पेक्ट सूझेंगे, ये करूं वो करूं, प्रमोशन लूं, निकल जाऊं, जॉब स्विच करूं, वो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे। हाँ, यहाँ भी कार्ड में सामने आ गया कि ये चल रहा है करियर में, कंफ्यूजन्स डाउट्स चल रहे हैं, क्योंकि करंट करियर में खुश नहीं हो, मज़ा नहीं आ रहा, जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। लेकिन नेक्स्ट 30 डेज में एक पीस ऑफ माइंड आपको करियर में मिलेगा, एक करियर में आपको राहत मिलेगी जो शायद आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। मैं ये वादे नहीं करूंगा कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है करियर में, लेकिन जो भी होगा आप लोग सेटिस्फाइड रहोगे, आप लोगों को राहत होगी जो बहुत टाइम से नहीं थी। इन 30 डेज में आपको राहत मिलेगी, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेंगी करियर में। तो बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है करियर में। सेकेंड कार्ड इज डेविल का कार्ड। ये थोड़ा अलार्मिंग कार्ड है। डेविल का कार्ड हमेशा हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करता है। करियर में, जॉब में, बिजनेस जो भी है, जेलेसी, कंपैरिजन करना, इनसिक्योरिटी, फियर, डाउट, ये सब आएंगे एंड उन चीज़ों में आप लोगों को आना नहीं है। वो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको आपको दूर रखना पड़ेगा। मैंने बोला था पहले ही कि इमोशंस हाई चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी ऑटोमेटिकली हाई होती हैं। गुस्सा ये भी हाई होता है। तो जितना खुद पर आप लोग कंट्रोल चेक काबू करके चलोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेंटली अनस्टेबल हो करियर में, इमोशंस अनस्टेबल कर देंगे कुछ भी होते ही। तो उस चीज़ को आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आप लोगों के अगर कुछ गलत पैटर्न्स बने थे करियर में, जो आप खुद भी जानते हो कि करियर में कोई आपका एक बिहेवियर पैटर्न है, शायद आप गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हो या आप ट्रस्ट बहुत जल्दी कर जाते हो, जो भी गलत पैटर्न है उस जो आप जानते हो करियर में, उस पैटर्न को रोकना होगा इसी 30 डेज में। तो जाके वेल्थ एंड अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, पैसा, धन दौलत सब आएगा। जब आप ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हटाओगे, अपने से दूर करोगे, तो पॉजिटिव चीजें आएंगी पास में। ये नेगेटिव चीजें आनी नहीं दे रही। सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स। जगलिंग, मल्टीटास्किंग, इन चीज़ों में मत पड़ना। पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। वन डे एट अ टाइम वाले असूल पर चलो, वन वर्क एट अ टाइम पर करो, एक काम कंप्लीट हो देन मूव ऑन टू अदर। दो नाव पे पैर मत रखना एक साथ करियर में, क्योंकि फिर किसी में भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। एक पर कमिट करो एंड उसमें अपना 100% लॉयल्टी के साथ कमिट करो। दोनों को जगल मत करना, या मल्टीपल को, दो से ज़्यादा भी हो तो मल्टीपल को जगल मत करना। सिर्फ सिंगल काम पर आप फोकस करो करियर में। आप लोगों को अबंडेंस, आप लोगों को राहत मिलेगी। इस समय आप लोगों को सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़रूरत है, एक थमने की, तसल्ली की बहुत ज़रूरत है, जो इन 30 डेज में मिलेंगी। तो खुद को इतना ओवर बर्डन अपने आप से ही मत कर देना करियर में।
गाइडेंस में ये दोनों कार्ड भी गिरे थे, दोनों किंग के कार्ड्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। दोनों इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाते हैं, रैशनैलिटी को दर्शाते हैं, अच्छी थिंकिंग, फ्रूटफुल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को दर्शाते हैं कि इमोशंस में, भावनाओं में नहीं बहना है, खुद पर कंसंट्रेट करके प्योर फैक्ट्स और प्योर लॉजिक्स के ऊपर फैसले लेने हैं। अगर नहीं लिए, मेरा मन कर रहा था, मेरे को अंदर से पता था, ऐसे करके फैसले लोगे तो फिर डाउट्स भी आएंगे और फिर वही साइकिल चलती रहेगी। फैक्चुअल रहना है। बहुत स्ट्रांग आ रहा है बार बार कि इमोशंस आप लोगों को ना सही फैसले नहीं लेने देंगे। ठीक है, करियर में थोड़ा और देखते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, ये भी निकाल ही लेते हैं। करियर के लिए गाइडेंस, बहुत क्लियरली मैसेज आ गया है, होल्ड। ठीक है, सेकंड इज एक्सपैंड। जो कर रहे हो उसी को करते रहो, उसी में एक्सपेंशन है, उसी में ग्रोथ है। अभी होल्ड ऑन, कुछ नया एकदम से अब्रप्ट मत करना। अब जो करते आ रहे हो बहुत टाइम से, जिस पर हो, 30 डेज पर उसी पर रुको, देखो उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आती है या नहीं, एंड देन डिसाइड कि आगे क्या करना है। ज़्यादा नए, अरे फिर गिर गया ये कार्ड, फिर गिरा है ये। होल्ड, समझना इस चीज़ को। अगर आप सब कुछ गिव अप कर रहे हो, अगर करियर में कुछ आप गिव अप कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी थम जाओ, गिव अप मत करो। करियर में आप लोगों को सब मिलेगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है, पेशेंस ख़त्म हो रहा है पता है, लेकिन यूनिवर्स किसकी सुनता है ना। हम तो सिर्फ होप ही कर सकते हैं, तो वही चीज़ करो। अभी रुके रहो। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है करियर में स्टेबल रहना, बट अभी रुके रहो, अच्छा रहेगा। अब चलते हैं आप लोगों के लव एस्पेक्ट में, देखते हैं लियो का लव एस्पेक्ट। एक्स वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तो मैं पहले बता रहा हूँ नहीं आ रहा, और आए तो मना कर देना, ठीक है ना। एक्स में तो पढ़ते ही नहीं कभी। तो अब चलते हैं लव लाइफ पर, देखते हैं लियो की। ओ, लियो की लव लाइफ। बैक ऑफ द कार्ड में मून, डिसेप्शन। पार्टनर के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस समय आप लोगों को, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, फाइटिंग का कार्ड होता है, लड़ाई करने का मन करेगा, थोड़े अग्रेसिव दिख रहे हो आप लोगों का एनर्जी है, पार्टनर की तरफ थोड़ी अग्रेसिव रहेगी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, ठीक है ना, एकदम ट्रस्ट इश्यूज आ जाना, इनसिक्योर हो जाना, जेलस हो जाना, कुछ भी हो जाना, किसी की बातों में आके लड़ जाना किसी से। और पार्टनर भी मैं बोलूँगा और लव्ड वंस भी मैं बोलूँगा, सिर्फ रोमांटिकली इसको मत लेना। लव रीडिंग को, ये आपके फैमिली वाले, बहुत ही करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, तो उन सब में एक कलेक्टिव एनर्जी फाइटिंग की है। आप लोग करो आउट ऑफ इमोशंस, ठीक है ना, आउट ऑफ कोई भी, आप सही हो आप गलत हो जो भी हो, लेकिन फाइट्स बहुत दिख रही हैं 30 डेज में, कि छोटी छोटी बातों पर आप तुनक जाओगे या सामने वाला तुनक जाए तो झड़प हो जाए, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड में काइंड ऑफ ये आपको बताया जा रहा है कि एक्सक्लूजन, थोड़ा सा आइसोलेशन इस समय ज़रूरी है आप लोगों के लिए। खुद को एक बार जानो, खुद को परखो, फिर सामने वाले पर आप कुछ और करना। इस समय आपको खुद को एक बार समझने की ज़रूरत है, एक बार ब्रेक लेने की ज़रूरत है, खुद पर कंसंट्रेट, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अकेले में खुद को एनालाइज करो, भैया मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या नीड्स हैं, मेरी कहाँ गलती थी या मेरी नहीं थी गलती। इवेल्यूएट योर सेल्फ। इस समय लव लाइफ में आप लोग खुद पर ज़्यादा ध्यान दो। एक बार कट ऑफ की एनर्जीज हैं लव लाइफ में कि अभी हटो, अभी एक बार खुद पर देखो, खुद पर ध्यान दो। थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वेटिंग का कार्ड है, थोड़ा पैसों का भी कार्ड है। यूं तो 2 कार्ड, 3 कार्ड पैसों के आए हैं,
ठीक है ना, ये तीनों पेंटिकल के कार्ड हैं। तो लव लाइफ में मनी रिलेटेड फाइट्स भी पॉसिबल हैं, वो भी कार्ड्स में है कि पैसों को लिए झगड़ा हो जाए, कहीं ज़्यादा किसी ने दे दिया या कम दिया, आई डोंट नो, बट समथिंग अराउंड मनी झगड़े हो सकते हैं। उस पर आप केयरफुल रहना नहीं रहना, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। और काफ़ी पेंटिकल्स के इतने सारे आए भी हैं। डेफिनेटली इनसिक्योरिटी पेंटिकल्स के साथ बहुत आती है, जेलसी भी आती है, तो वो चीज़ पर आप लोगों को मैंने अभी बताया ही है। और दूसरा ये जो भी चीज़ है ना, ये आप लोगों को डाउट्स हैं अपने पार्टनर पे बहुत पहले से, मतलब अभी कुछ जनरेट होने लग गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा थर्ड पार्टी डाउट्स ही होते हैं, लेकिन डाउट्स बहुत तरह के होते हैं। तो कोई डाउट है आप लोगों को इस समय अपने मन में, अपने पार्टनर के लिए, अपने भरोसेमंद के लिए, अपने फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, या यानी जो भी है क्लोज फ्रेंड्स, उनको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। एंड वो डाउट्स अभी आप बताओ मत, कन्फ्रंट मत करो। कार्ड्स में भी ये चीज़ मैं बोलूँगा देखकर कि एक बार कन्फ्रंट मत करना इतनी जल्दी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास सबूत नहीं है। कार्ड्स में ये भी सेंस हो रहा है कि बिना सबूत के लड़ने जाओगे इमोशंस पर, क्योंकि वो है ना, गुस्सा आ रखा है तो लड़ लोगे, सामने वाला सबूत बोलेगा फिर आपकी नीची हो जाएगी वहाँ। जब तक कुछ ठोस सबूत ना हो ना कन्फ्रंट करने के लिए, अपना शक को यकीनी में बदलने के लिए, उससे पहले कोई एक्शंस मत लेना लव में, पार्टनर के साथ भी, अपने लव्ड वंस के साथ भी। तो सबूत पहले, फैक्ट्स, फैक्ट्स अगेन मैं बोलूंगा, फैक्ट्स पर जाना है। फैक्ट्स आपको सपोर्ट करें तो झगड़ना, वरना अभी रुक जाओ, थम जाओ। लव लाइफ में और एनर्जीज जानते हैं, लव लाइफ की एनर्जीज क्या है लियो की। फर्स्ट है साइकिक। साइकिक मतलब इंट्यूशन वगैरह। लव लाइफ में इंट्यूशन आप लोगों की फेवर करेगी आप लोगों को। सेकंड कार्ड इज डेथ। अगेन डरना नहीं है इस कार्ड से। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग्स, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स को सिग्निफाई करता है। तो एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, ठीक है ना। एक जो भी साइकिल, पेनफुल साइकिल आप लोगों की लव लाइफ में जो चल रही थी पार्टनर के साथ किसी चीज़ में, तो वो एक ख़त्म होके एक अच्छी रिफ्रेशिंग बिगनिंग लेगा। लेकिन ख़त्म होने से पहले चीज़ें अक्सर ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, इनटॉलरेबल हो जाती हैं। तो उस चीज़ पर वो भी दिख रहा है इस मंथ होगा लव में। तो जितना इसको आराम से काट लोगे उतना आप लोगों को, आप लोग अपने लिए बहुत फिर अपना अच्छा रास्ता चुन रहे हो, ठीक है ना। तो समझना, मून का कार्ड इंट्यूशन भी बोलता है, ठीक है डिसेप्शंस चल रही हैं, जो जनरल एनर्जीज में आया भी था, लव में भी वो शक आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा गलत शक है, किसी हद तक सही है, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा आप एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पर चलते हैं, दो सीक्रेट कार्ड्स, एंड इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि समय समय पर इन दोनों कार्ड्स को आप पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी। एक कार्ड अपने आप गिर गया। फर्स्ट कार्ड पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड कार्ड, आई नो कि इन कार्ड्स में आप लोगों को एक वो सुनने को मिला होगा जो इस समय ज़रूरी है, या अगले 30 डेज में आपको ज़रूरी होगा। तो इन कार्ड्स, इन मैसेजेस को संभाल के रखिएगा। तब तक के लिए मिलता है हम लोग उससे बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड, हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल लियो, एंड जय हिंद।